नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर अवधेश नारायण खरे, टीएम कार्डियोलॉजिस्ट भोपाल से। वर्ल्ड हार्ट डे पर हम आपको कुछ जानकारी देने वाले हैं हार्ट अटैक के बारे में। हार्ट अटैक के बारे में प्रमुख हमारा एक प्रमुख ऑर्गन होता है, जिसमें अगर जो थोड़ी देर के लिए क्षण के लिए भी विश्राम ले ले या थोड़ी देर के लिए काम करना बंद कर दे तो जान चली जाती है। इसलिए हार्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। हार्ट अटैक को पहचानना, सबसे बड़ी जटिलता जो है हार्ट अटैक को पहचानने में होती है। कई बार हमें, क्योंकि हार्ट में बहुत प्रीसियस टाइम होता है, हार्ट को भी ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है, जो उनको उनकी हार्ट नसेज, जिनको कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं, वो सप्लाई करती है। जब उनमें रुकावट आ जाती है थक्का जमने से या कोलेस्ट्रॉल जमने से, तो उसको हार्ट अटैक बोलते हैं। तो हार्ट अटैक को पहचानना कई बार मुश्किल होता है। जो टिपिकल हम सिम्टम्स हार्ट अटैक के बोलते हैं, जिसमें सीने में भारीपन होता है और ऐसा लगता है कोई छाती पे एकदम बैठ गया हो, या फिर आपके गले की तरफ, जॉ की तरफ आपके पेन जा रहा होता है, बाइलेटरल शोल्डर्स या दोनों कंधों की तरफ पेन जा रहा होता है, ये टिपिकल कार्डियक पेन होता है, जिसको एंजाइना बोलते हैं। एंजाइना के कारण जब ये टिपिकल पेन होता है तो इसको पहचानना आसान होता है। ये यंग एज में ज़्यादातर होता है। और कई बार इस तरीके के फीचर्स भी आते हैं कि आपको एकदम जैसे लाइफ एकदम ख़त्म होने वाली, एकदम जकड़ गए हैं। पर जो ओल्ड एज के लोग होते हैं, जो जिनको डायबिटीज़ होती है, जो एक्सट्रीम्स ऑफ एज पे होते हैं, उनको कई बार टिपिकल इस तरीके के पेन नहीं आते हैं। तो उनमें रिकग्निशन में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जैसे कई बार अचानक से सांस फूलती है। डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उनको से सांस फूलती है। तो सांस फूलना भी एक हार्ट अटैक का लक्षण या एंजाइना इक्विवेलेंट कहलाता है। तो इसको भी रिकग्नाइज करना चाहिए। और कई बार सिर्फ पसीना आता है, कई बार जब ओल्ड एज में होते हैं तो सिर्फ डायरिया और पेट का समस्या या गैस जैसा लगता है। तो ये सब भी हार्ट के लक्षण हो सकते हैं। तो ये हार्ट के हैं या नहीं, इसको देखने के लिए हमें ईसीजी कराना बहुत ज़रूरी है। ईसीजी एक सिंपल इन्वेस्टिगेशन है जो मेजर हार्ट अटैक जिनको हम बोलते हैं एंटीरियर एसटी एलिवेशन एमआई, उनको हमेशा रिकग्नाइज करती है, उनको कभी मिस नहीं करती है। तो जब भी हमें ऐसे लक्षण आए तो तुरंत जा करके एक ईसीजी ज़रूर कराना चाहिए, जो कि सिंपल इन्वेस्टिगेशन। और हमेशा हार्ट में टाइम का बहुत मैटर करता है। अगर जैसे ही आपका हार्ट में ब्लड वेसल्स बंद हुई और आपको दर्द होना चालू हुआ, तो एक आध घंटे के अंदर जो होता है वो, आप अगर उसके बाद ट्रीटमेंट मिल जाए तो आप काफ़ी हद तक हार्ट की मसल्स को बचा सकते हैं और हार्ट को बचा सकते हैं। पर अगर उससे ज़्यादा समय हो जाएगा तो फिर हार्ट डेड होने लगता है। तो जो टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम जब हॉस्पिटल में पहुंचते तो ट्रीटमेंट चालू होता है, पर कितना टाइम हम अपने घर पर निकालते हैं इस बात को रिकग्नाइज़ करने के लिए कि ये जो पेन है वो हमारा कार्डियक पेन था या नॉन कार्डियक पेन था, तो ये आप नहीं समझ पाते। इसीलिए इस तरीके से हार्ट डेज, वर्ल्ड हार्ट डेज और ये सब मनाए जाते हैं, कि जिसमें आपके अंदर अवेयरनेस हो कि क्या क्या किस तरीके के पेन हार्ट अटैक हो सकते हैं। और इसको रिकग्नाइज़ करने का तरीका ये है कि आप तुरंत जाके ईसीजी कराइए। और इसके बारे में रिस्क फैक्टर्स हमेशा रहते हैं कि डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स होते हैं, एज, एक्सट्रीम्स ऑफ एज, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल और स्मोकिंग, ये सब और टेंशन, ये सब रिस्क फैक्टर्स हैं। पर ये हार्ट अटैक एक एक्सीडेंटल होता है, मतलब ये अचानक से हो सकता है। मतलब ये ज़रूरी नहीं जिनका रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा है उनको प्रोबेबिलिटीज़, उनको होने की संभावना ज़्यादा है, पर जिनको रिस्क फैक्टर्स नहीं हैं उनको भी हार्ट अटैक हो सकता है। तो जब हार्ट अटैक होता है तब उस टाइम इमीडिएट ट्रीटमेंट जो है वो उसका मतलब क्लू है, एक तरीका है जिससे आप उसके होने वाले नुकसान को बच सकते हैं। तो फर्स्ट उसको रिकग्नाइज़ करना कि आपको अस्पताल जाके या कहीं पे जाके ईसीजी कराने की ज़रूरत है, उसके बाद इमीडिएटली ट्रीटमेंट चालू करना। इमीडिएट ट्रीटमेंट्स में कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, जैसे हम हमेशा एस्प्रिन या डिस्प्रिन नाम से तुरंत देते हैं दवाइयाँ, जिसको ले लेनी चाहिए। फिर उसके बाद एंटीप्लेटलेट्स होती हैं, स्टेटन्स होते हैं, ये सब इकट्ठी मात्रा में दी जाती हैं, जिसमें ये जल्दी काम करने लगे बॉडी में। अदरवाइज दवाइयों को टाइम लगता है काम करने में। फिर उसके बाद खून पतला करने के इंजेक्शन दिए जाते हैं। कुछ इंजेक्शन को हम थ्रोम्बोलाइटिक्स बोलते हैं। जब हमारा मेजर हार्ट अटैक आता है तो थ्रोम्बोलाइटिक्स देते हैं, या तो प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की जाती है। तो उसका भी एक इम्पॉर्टेंस है कि वो टाइमली देना जल्दी ज़रूरी है होता है, कि आपको वो जो थ्रोम्बोलाइटिक्स हैं वो जल्दी तुरंत दे दिए जाएँ। तो उस चीज़ को समझना और उसको रिकग्नाइज़ करना, उसको मानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप जो है टाइम पर इन दवाइयों को ले सकते हैं। और जब आप इन दवाइयों को टाइम पे लेंगे तो आपकी ब्लड वेसल्स हो सकता है रीकैनलाइज हो जाए, जो कि 100% ब्लॉक थी वो थोड़ी सी खुल जाए, तो आपका हार्ट जो है डैमेज होने से बच सकता है। इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है, कई बार हार्ट अटैक जो होता है इस तरीके से प्रेजेंट होता है कि हमारी धड़कनें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, बहुत कम हो जाती हैं। दोनों ही चीज़ें जानलेवा हो सकती हैं। इसलिए तुरंत अस्पताल में पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर अचानक से धड़कनें बढ़ गई हैं, बहुत कम हो गई, तो अस्पताल में उसको जो है लोग सीपीआर करके या किसी तरीके से डीसी शॉक या शॉक वगैरह दे करके पेशेंट को रिवाइव कर सकते हैं। क्योंकि अगर कुछ देर से ज़्यादा अगर वो धड़कनें अनियमित रहें तो जो कि जानलेवा हो सकती हैं। तो इसलिए इस जो दर्द आपको होता है या जो आपको बेचैनी होती है, उसको जल्दी रिकग्नाइज़ करके, टाइम का मतलब इम्पॉर्टेंट है कि आप जितनी जल्दी आप
हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। तो अगर कोई इवेंट होगा, कुछ भी इस तरीके की समस्याएं आती हैं या इस तरीके के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो आपको तुरंत मैनेज किया जा सकता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और अगर वो ईसीजी नॉर्मल आती है और कुछ नहीं आता, तो आप नेक्स्ट डे जाके आप अपने बाद में अपने रूटीन जो भी डीएम कार्डियोलॉजिस्ट जिनसे आप संपर्क में रहते हैं उनसे आगे फॉलोअप में आके एडवाइस कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा एक और चीज़ है इस मामले में, हमेशा लोगों के रहती कब तक दवाइयाँ लेनी। अगर आपको हार्ट अटैक आया था, तो चाहे हार्ट अटैक हो या लकवा हो या डायबिटीज़ हो या हाइपरटेंशन, कोई भी ये सारी डिसीज़ जो हैं कंट्रोल होती हैं, ख़त्म नहीं होती हैं। इस बारे में बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जो ट्रीटमेंट लेते हैं वो कंटिन्यूस लेते रहना चाहिए। बाकी आपको इसी तरीके की और जानकारी देते रहेंगे। मैं हूं डॉक्टर अवधेश नारायण खरे, और आप और अधिक जानकारी के लिए मुझे यूट्यूब पर या गूगल पर सर्च कर सकते हैं। और इसी तरीके से मुझसे संपर्क में रखिए और बाकी लोगों से सही जानकारी लेते रहिए, सही तरीके से खाइए, और अपना वेट अगर आपका ज़्यादा है तो उसको कम कीजिए। थोड़ा एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज हमेशा 20 से 25 मिनट 30 मिनट तक की डेली कीजिए, सप्ताह में कम से कम 5 दिन। और ज़्यादा फ्राइड चीज़ों को कम करना चाहिए, नमक कम लेना चाहिए, शुगर की मात्रा एकदम कम से कम लेनी चाहिए। हमेशा फलों के बारे में लोग पूछते हैं, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि फलों को डेफिनेटली लेना चाहिए, लेकिन इंटरवल पे लेना चाहिए अगर आपको डायबिटीज़ है तो। और साथ में जूस को प्रेफर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें एक साथ शुगर मिलती है और फाइबर्स नहीं मिलते, तो इन सब चीज़ों होती हैं। हेल्दी डाइट लीजिए, अवेयर रहिए अपने बारे में, और आपका दिन शुभ रहे, आपका हार्ट हेल्दी रहे, यही विश है। थैंक यू। जय हिंद।